जी अशोक जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं एक शराबी हूँ। हेलो अशोक ईश्वर जी। की दया, हाँ, ईश्वर की दया से और आप लोगों के सभी लोगों से मेरा सहायता की वजह से, आपके अंदर घिरे रहने की वजह से आज के दिन में शराब के वो जहरीले घूंट से दूर हूँ। मैं पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज आपसे बातें करने का, अपने बारे में, जो मेरे डर की वजह से, जो एक डर ऐसी जो चीज है, जो ऐसी एक बीमारी है जिससे पूरे जीवन में बहुत बहुत उछल पुछल हुई थी, इसकी वजह से मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। ये बीमारी के बारे में आज हम लोग थोड़ा इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए तो मैंने बताया कि भाई बहुत सारे भाइयों को फिजिकल मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग नहीं मिलती है। वो अपनी जॉब की वजह से कहीं पानी में, कहीं जहाज में, कहीं और सफर करते रहते हैं। तो मेरे से छोटे से ही अनुभव से अगर उनको प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत से भाई इस बीमारी की वजह से परेशान है, अभी भी जूझ रहे हैं। उन पर अभी भी अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट चल रही है, उनको भी मीटिंग नहीं मिलती है। तो अगर उनके कान तक ये मेरी आवाज पहुंच सकती है तो उनको भी थोड़ा सा भी प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल सकती है। और दे ऑल्सो, अल्कोहलिक एनोनिमस का दरवाजा उनके लिए इस बीमारी से बचने के लिए खुला है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको तक ये शेयरिंग द्वारा, ये रिकॉर्डिंग द्वारा मेरे अनुभव उन तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं कोई आज जो शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आज जो मेरा शेयरिंग है मेरे अपने अनुभव है। मैंने जो कुछ देखा है, सीखा है, पढ़ा है, देखा है, तो ये मेरे अपने अनुभव है। आज मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये कहती है, या ऐसा करने से ये का ऐसा होता है। ये सब कुछ मैं जो बयान कर रहा हूँ, जो आज बोल रहा हूँ, वो अपने अनुभव है, मेरे अपने अनुभव है। और इस अनुभव के लिए मैं किसी से दावा या तो किसी से उलझन में, मोद में लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे जो अपने अनुभव है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि जितने, जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में उस वक्त आया था, मैं 17 नवंबर 1989 को मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में भारत का जो पहला फाउंडेशन ग्रुप है उसमें मेरी पहली मीटिंग हो गई। हालत बहुत ही खराब थी, चारों तरफ से मैं गिर चुका था, जीवन जीने के लिए कोई जगह बची नहीं थी, अंधेरे में गिर गया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सभी सहारे दरवाजे बंद हो गए थे। और ऐसे में ईश्वर की दया हो गई और मुझे ये मैसेज मिला। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की वो पहली मीटिंग 17 नवंबर 1989 को मैंने फाउंडेशन में किया। उस वक्त बॉम्बे में बहुत मेंबर ज्यादा थे, ग्रुप कम थे। तो एक एक मीटिंग सुनने के लिए, एक एक ओल्ड टाइमर को देखने के लिए काफी लोग दूर दूर से आते थे। तो उस वक्त जब मैं आया था तो खचाखच वो रूम भरा हुआ था। और जब मैं अपनी बीवी के साथ में आया था तब वो मेरी उम्र शायद 36-37 की होगी, मगर मैं 70-75 साल के बूढ़े की तरह हाँफता हुआ, कांपता हुआ, रेंगता हुआ, बैठता हुआ, तो ऐसा दम लेते, बैठते बैठते, उठते उठते अपनी बीवी के साथ में मैं मीटिंग में पहुंचा। तो उस वक्त जब मैं आया था तो मेरे को किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि अगर ये पहली मीटिंग कोई भाई पहली बार करता होगा, इस मीटिंग में कोई भाई अगर पहली बार ज्वाइन हुआ होगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये। तो मुझे किसी ने कुछ पूछा नहीं। मैं जब वो क्लासरूम के दरवाजे में दहलीज पे खड़ा था, किसी ने पूछा नहीं कि भाई तुम कितना पीते हो, क्या रहते हो, क्या पढ़ा हो, क्या है, क्या खाते, कुछ नहीं पूछा। मेरे मन में यही था कि बस शराब मेरी प्रॉब्लम है, शराब मैं अब ठीक से नहीं पी सकता हूँ, शराब मैं छोड़ना चाहता हूँ मगर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। शराब से मैं कई अस्पताल में, कई बुआ बाबा, कई परिवार के लोगों के अंदर हर तरीके से मैंने अपनाया था, हर तरीका मेरे परिवार ने अपनाया था, मगर सभी जगह मुझे
मायूसी मिली थी। सभी जगह मुझे वो जगह मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं इसमें हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। और ये मरने का भी डर था मुझे। मरने का डर इसके था कि उसके पीछे मेरी कोई भावनाएं थी कि अरे मर गया, दारू पियला था, बेवड़ा था, कभी सुधरेगा नहीं। तो वो गाली गलौज, क्या बोलते हैं ना कि वो जो लोगों का दिया हुआ जो श्राप था, वो श्राप मुझे नहीं चाहिए था। मगर करूं क्या, करता क्या? शराब छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ये भी था कि उस वक्त मेरे पास चॉइस था, कब पीना है, किसके साथ पीना है, कौन सी जगह पीना है, ये था मेरे पास। और मैं कुछ दिन रुकता भी था जब भी कोई मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती थी, फैमिली प्रॉब्लम्स होते थे, समाज के अंदर, ऑफिस के अंदर, जब भी कुछ ऐसे छोटे मोटे लफड़े होते थे तो मैं शराब बंद कर देता था, शराब से दूर रहता था। मगर कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर फिर से मैं वो शराब अब मैं भूल जाता था कि मैं क्या हालत में आया था। हमारे बिग बिग में एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मैंने पूरे एक महीने के पहले ने, 15 दिन के पहले ने, हफ्ते के पहले ने, अभी 1 घंटे के पहले शराब ने की हुई जो अपमानित अवस्था है, मैं भूल जाता हूँ। मराठीमध्ये म्हणतो ना की 15 मिनिटापूर्वी दारूने केलेली मनोमनी विटंबना आठवत नहीं, याद नहीं आती। इतना इतना बेरहम ये शराबी का जो बीमारी लाचार बना देती है। जैसा अभी महेंद्र भाई ने बताया, गुलाम बना देती थी। बैठो तो बैठो, उठो तो, चाहते हुए भी, रोते हुए भी, रेंगते हुए भी मैं उस शराब से दूर नहीं रहा। आखिर में ये पिता क्यों था? मैं छोड़ना चाहता था मगर ऐसा नहीं हो रहा था। इसके पहले ऐसा क्यों हो रहा था? तो यहाँ पर जो आने के बाद भी मुझे धीरे धीरे पता चला कि शराबी 100 लोग शराब पीते तो 100 लोग शराबी नहीं होते। उसमें कुछ ऐसे जो पार्ट्स है, 100 में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग सोशल ड्रिंकर बोलते हैं, जो कि वो अपनी मात्रा में शराब लेता है, रोज पीता है। उस मात्रा के बाद में अगर किसी ने कितना भी उसका प्रिय व्यक्ति हो, प्रियजन हो, उसको अगर जबरदस्ती करे, ऑफर करे कि अरे लो थोड़ा, तो बस नहीं, वो टसमस नहीं होता है, वो वहीं पर रुक जाता है, बस मेरे लिए आज इतना है। और वो खा पी कर अपने परिवार में, अपने काम धंधे में उलझ जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी तो कभी सीजन वाइज पीते हैं, कभी तो कभी किसी शादी में, किसी पार्टी में, नेक्स्ट दिन, दूसरा दिन उनको शराब का ख्याल नहीं आता है। अगर कोई भी जोर जबरदस्ती करे, चलना यार, कल तो हमने तुमको पकड़ कर लाया था, कल तुमने क्या उल्टी किया था, कल तुम कैसे थे, चल थोड़ा लेंगे, तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं, अभी अगले साल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, नींबू शरबत ले लूंगा और फिर कभी तो आज लूंगा, आज नहीं। तो उसका विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति काम करती है। और तीसरा जो होता है, जो मेरे जैसे अल्कोहलिक है, जो यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि अब मेरे में कुछ ऐसा बायोकेमिकल कुछ चेंजेस आ गया है, कुछ रिएक्शन हो गया। मेरा मन शराब के पीछे घूमते रहता, भले मैं शराब पीऊं या नहीं पीऊं, पर उसी के बारे में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक मैं सोचते रहता हूँ, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ऑफिस में हो। पीना है, किसके साथ पीना है, कौन सा पीना है, कैसे पिएंगे, बस यही ख्यालात में। न खुद का ख्याल है, न परिवार का ख्याल है, न समाज के डर है, न काम की जगह क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। ओनली शराब के बारे में, पीना, कब पीना, और उसके लिए पैसे का झोल करना, ये मेरी समस्या थी। और इसी के बारे में जब मैं अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में जो पता चला कि ये तीसरी अवस्था में मैं हूँ, मुझे ये बीमारी लगी हुई है। यहाँ के जो मेरे से पहले आए हुए जो भाई थे, वो अपने अनुभव से बता रहे थे कि मन से, शरीर से और आत्मा से ये बीमारी कैसे थ्री-फोल्ड डिसीज है, और उसका मैंने स्वीकार कर लिया। वो अनुभव से मैंने भी देख लिया, अपने आप को टटोल के देख लिया, झंझोड़ के देख लिया कि यस, मैंने भी कई बार मन में सोचा था कि बस इतना पीऊंगा, उसके बाद में नहीं पीऊंगा, खाना खाऊंगा। परिणाम जो कल हुए थे, यस्टरडे वॉज
क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो वो भूल जाता था। मैं यहाँ तक कि नहीं, मैं यहाँ तक कि नहीं कि मैं ये भी देखता था कि मेरी हालत क्या हुई है, शरीर से मन से मैं कितना दुबला हो गया। कई दिन से मैंने खाना खाने के लिए मुझे नहीं होता है, सामने रखा निवाला उठाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, इतना मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। मेरे परिवार के लोग बोलते अरे कमाने वाला नहीं खा सकता है तो हम कैसे खाए। बहर होता था खुद, मेरे परिवार के सब लोग मेरे सामने बैठकर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं, बहन बार, और रोते थे। फिर भी मैं शराब क्यों पीता था, तो यहाँ पर बताया गया है कि मर्सिलेस ऑब्सेशन फिजिकल क्रेविंग, मेरे अंदर ये ऐसा कुछ नॉर्मल, अब मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हो गया। और ये मैंने यहाँ पर आने के बाद में एक्सेप्ट किया। अब ये दारू, यहाँ पर मीटिंग में आते आते, अब ये दारू में क्यों पी रहा था, क्यों पी रहा था, तो कई प्रकार के बाद में धीरे धीरे, जो मैंने पहले साल से मैंने जब शराब से दूर रहने का, आप लोगों के सहायता से, इस मीटिंग के वजह से, पुराने भाइयों, ग्रुप थेरेपी, लिटरेचर, स्पॉन्सर, तो ये कुछ ही दिनों में मुझे ये शराबी से दूरियत मैंने पा ली। और जब मैं देखा कि मैं शराब से दूर हूं, मैं, मगर अभी भी मेरे में कुछ ऐसी बातें हैं, मेरे मन के अंदर कुछ, मेरे अंदर बोलते ना कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, मेरा बाह्य मन और मेरे अंतर मन में कुछ ना कुछ उलझने पैदा रहती है। शराब से दूर हूं फिर भी मैं कुछ नाखुश हूं, नाराज हूं, मैं हंस नहीं सकता हूँ, मैं खेल नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर अभी भी कुछ गिल्टी कॉन्शियस है, मेरे अंदर कुछ अभी भी अपराधीपन की भावना है, मेरे अंदर अभी भी कुछ ऐसा जो अंदर में कुछ ऐसा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, डिप्रेशन में हूँ, सेल्फ पिटी में हूँ, आत्मकरुणा में, आत्मदया की भावना रखता हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये भावनाएं, कैसे आती है, कहाँ से आती है। तो यहाँ के पुराने भाइयों ने मुझे बताया कि भाई इसके लिए आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, और वो 12 टप्पों का प्रोग्राम है। और उस 12 टप्पे में जब मैंने देखा कि मैं, पुराने भाइयों ने बताया वो जो स्टेप्स वर्क है, जो कदमों का प्रोग्राम, तो उन कदमों को जब मैंने पुराने भाइयों की मदद से लेना चालू कर दिया, तो मेरी मानसिक बदलाव आना चाहिए, कंप्लीटली साइकिक चेंज, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। अरे मानसिक जो बदलाव है वो इस कार्यक्रम के द्वारा ही आ सकता है, क्योंकि मैंने कई बार बंद किया हुआ शराब, मगर वो कंडीशनल था, वो रिजर्वेशन था, ऐसा करने के बाद में ऐसा होगा, वैसा करने के बाद में ऐसा होगा, तो मैं भूल जाता था। और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं आराम से पी सकता हूँ, ब्रांड चेंज करके, जगह चेंज करके, माहौल चेंज करके। और फिर बाद में वही प्रॉब्लम होता था, वही समस्या, वही। तो अभी यहाँ पर जब मैंने देखा कि भाई ये, यहाँ पर उन लोगों ने, जो मुझे पुराने लोग जो थे, उन्होंने कहा कि अशोक भाई अभी जो तुम्हारे मन की, तुम्हारे शरीर की और तुम्हारी जीवन की जो अवस्था है, इसी में से हम लोग भी गए, गुजर गए, और आप भी आए हैं, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं, ये भी दिन निकल जाएगी। तो उन्होंने वो धीरज बंधाया, उन्होंने मुझे वो डायरेक्शन दे दिया, और इस तरह से मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा रहा। पहले पहले तो मैंने देखा कि भाई मेरे अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम, तो पहले मैंने देखा कि मैं शराब के सामने बहुत शक्तिहीन थी, जिससे मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब जीवन को देखना था कि जीवन क्या है, मेरे रिलेशंस, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे अपने लोगों से मेरा दुरावा हो गया था, अपने आप को मैं संभाल नहीं पाता था, मेरी इच्छा है, मेरे डिमांड, मेरे आदेश, मेरे सपने सब बिखर चुके थे। तो मुझे ये पता चलने लगा कि मेरा जीवन कितना अस्त व्यस्त भरा हुआ है, अनमैनेजेबल हो गया है। तो उसके लिए मुझे पुराने लोगों की मदद लेनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी लिखो, तुम जो कदम लिखना चालू कर दो कि तुम्हारी अस्त व्यस्तता क्या है। और ये अस्त व्यस्तता में मुझे सबसे पहले अगर नजर आया तो वो था मेरा रिजर्वमेंट, और उसके पीछे छुपा हुआ मेरा जो सेल्फ स्टीम जो था, डर। और ये डर से मेरी पहली मुलाकात
अल्कोहलिक अनस में आने के बाद पता चला। वैसे तो मैं डर बचपन से ही जानता था, तो मैं डरपोक आदमी हूँ, मैं डरावना आदमी हूँ। मैं बचपन से मेरे अंदर बहुत सारे डराने के ये थे। मैंने अपने आप को, मेरे घर वाले भी बोलते थे, मेरी माँ बोलती थी, तो अगर ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करेगा तो पाप लगेगा, तो ऐसा। तो ये बचपन से मेरे परिवार के दोस्त भी, मेरे जो हमारे समाज के दोस्त थे, वो भी बोलते अरे भाई तू मत। तो वो क्या बोलता, रिजेक्शन का डर था मेरे में। क्योंकि मेरी जो शारीरिक अवस्था इतनी दुबली पतली थी, तो वो मुझे धिक्कार करते थे, मुझे दूर रखते थे, भाई तू मत तू मत। तो वो मुझे रिजेक्शन का पहला भावना था कि उसमें भी मेरा डर था, मेरा पीछे वो मेरे को अस्वीकार करेंगे। फैमिली में भी, मेरे परिवार में भी मैं बचपन से यही था, तो मैं डिपेंड था अपने आप को सिक्योर करने के लिए। मैं माँ के गोद में सोया करता था, मैं अपने बड़े लोगों के साथ में सोया करता था। तो मैं बचपन से ही डरपोक था। कहीं जाना है बाहर पेशाब के लिए, तो रात का अंधेरा मुझे डर लगता, तो मैं किसी न किसी को लेकर बाहर जाता था। और मुझे लगता था कि नहीं, अगर बाहर जाऊंगा तो बोलते थे अरे उधर भूत है, उधर ऐसा है, उधर ऐसा है, उधर नींबू पड़ा है, वहां पर ऐसे आवाज आती है, वहां पर ऐसा होता है, कोई आता है बाबा गाड़ी वाला। तो ऐसा भी कुछ कहानियों में मुझे बताया गया था कि मेरे एरिया में, मेरे घर के बाजू में भूत प्रेत, कोई ऐसा आत्मा भटकती है। तो मुझे वो बचपन से वो डर लगता था। यहाँ तक कि मैं भाई स्कूल में जाने का तो मेरे को टीचर का भी डर लगता था कि भाई वो कभी मुझे पूछेंगे तो ये नहीं तुमने लिखा, वो तुमने नहीं किया। तो बचपन से मुझे स्कूल के अंदर भी डराना लगता था कि मुझे उन बच्चों के सामने मेरा, अगर सर मुझे मारेंगे, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आज तुमने शर्ट नहीं पहना, आज यूनिफॉर्म नहीं पहना, आज लेट आ गए। तो स्कूल में भी मुझे जो वो पनिशमेंट मिलता है उसका भी मुझे डर लगता था। इसके लिए स्कूल में जाने के लिए मेरा मन नहीं करता था, जो उसको सोशल फोबिया बोलते। दूसरों के सामने होने वाला मेरी बेइज्जती, तो उसके बारे में भी मेरे मन में डर था। ऐसा डर के कहीं कहीं अभी प्रोग्राम में आने के बाद में पता चला कि कई डर के ऐसे रिश्ते, जो धागे अभी जो बताया था सुधीर भाई ने, तो ये डरावने जो धागे थे, ये जो डर के धागे थे, मैंने अपने पास्ट को और फ्यूचर को किस तरह से मैंने उसको जकड़ के रखा, बांध के रखा। कई ऐसे मेरे बचपन के ऐसे कई है। मुझे याद आता है किसी, मेरे एक मामा का लड़का था, वो बड़ा था, और पता नहीं वो गांव से बॉम्बे आया था, और वो बोला कि ऐसे ऐसा हम लोग सिनेमा जाते हैं, वो तो मेरे साथ में चल। मैं छोटा था, 9-10 साल का, होगा मैं 9-10 साल का। तो हम लोग का एक थिएटर में गए, वहां पर 20 साल बाद सिनेमा लगा था। तो जैसे टिकट निकालने के लिए मैंने हाथ वो विंडो में डाल दिया, वो आदमी ने मेरे को, जो टिकट देने वाला था, उसने मेरे की तरफ देखा और बोला आपको टिकट नहीं मिलेगी, ये बच्चों का प्रोग्राम, ये सिनेमा नहीं है, ये हॉरर पिक्चर है। तो हॉरर का मतलब पता है, डरावना। तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। तो मेरा मामा का लड़का था, बोला भाई ये है, हाँ, ये एडल्ट के लिए है। तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं, मेरे लिए ये नहीं है डर, डर का सिनेमा। तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं छोटा हूँ, और मैं छोटा हूँ इसके लिए मैं डर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। वो इस हॉरर पिक्चर के लिए मेरे पास अलाउड नहीं मुझे। और हम लोग, मैं वो डाला हुआ टिकट का वो विंडो के अंदर हाथ में लेकर घर पे आ गया। पता नहीं उसके बाद में मुझे आज हंसी आ रही। मैं बड़ा बनने के लिए कितनी, वो थिएटर में मुझे डरावने पिक्चर, जो एडल्ट पिक्चर, वो भी देखने के लिए मैंने ग्रेट सेविंग चालू कर दी, ताकि मुझे जल्दी जल्दी दाढ़ी आ जाए। आज मैं आज तो मैं हर रोज दाढ़ी करने के लिए तरस ही हो जाता हूँ। क्या ये रोज रोज की झंझट। तो ये डर के पीछे भी ये उलझन होती है। ऐसे कहीं कहीं बात ऐसी होती थी। मैं बचपन से अपने परिवार में भी भाई दिखावट करना चाहता था,
मैं परिवार का कितना देखभाल करता हूँ, परिवार के अंदर मैं कितना काम करता हूँ। तो मैं अपनी एक इमेज, ताकि मेरी माँ कभी और लोगों के सामने कभी कभी बोलती थी, मेरा लड़का अगर दारू नहीं पिएगा तो 99% ही से बहुत ही जो कुछ है, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए, तो ये कुछ घर बनाया है ना, ये सब उसने, अशोक ने ये लाया, अशोक ने वो लाया। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो बात जो वो दूसरे को बताते थे, अड़ोस पड़ोस में कोई रिश्तेदार आ जाते थे तो बताते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि 4 लोगों के सामने मेरी वो तारीफ करती है, मेरे बारे में अच्छी बात बोल देती। मुझे बड़ा ये लगता था, अहंकार लगता था, कमंड लगता था। और लास्ट में जब वो एंड करने के टाइम बोलते थे ये सब कुछ ठीक है, पर वो जरा शराब पीता है तो ऐसा कोई बंदर के माँ भी तो कूदता है। और मुझे उस बात में पता चलता था कि वो जैसे हुआ वो इस पर आ जाती है तो ठक करके मेरी इमेज जो इन लोगों के सामने बनाई है उसको क्या होगा। तो उस वक्त मेरी माँ का मुझे गुस्सा आ जाता था, इतनी सारी बात अच्छी बताए और अभी ये ऐसा। फिर धीरे धीरे मैंने अपने डर निकालने के लिए, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में जब मैं देखता था कि मैं ऐसे मोहल्ले से आया हूँ, ऐसे एरिया से आया हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ बंगलों में काम कर कर छोटे मोटे काम करके हमें पाल पोस कर हमें पढ़ाई पढ़ाई के लिए मेरे को मदद करती है, तो वो इमेज भी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी माँ को इस हालत में अगर कोई मेरा कॉलेज का दोस्त या कोई ऐसा लोग देखेंगे कि मेरी माँ की वो फटेली साड़ी, वो बात करने का तरीका, तो उसका भी मुझे मेरी माँ का इमेज का डर लगता था मुझे कि ऐसा नहीं लगे। इसके लिए मैं घर में किसी को बुलाता नहीं था। तो मेरे अपने कुछ ऐसे ये थे और मैं वो कुछ अलग बता देता था, तो इमेज का डर भी मेरे में था। मैं कॉलेज में जाता था तो मैं देखता था कि अरे भाई कुछ लोग ऐसे डैशिंग रोल कर रहे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, हाथ में सिगरेट है, 2-4 इधर बैठे हैं, 2-3 इधर बैठे, चाय मंगाई है, बहुत हंसते हंसते भाई बड़ी बात कर रहे हैं, लड़कियों से साथ में वो ये कर रहे हैं। मुझे वो सब कुछ करना था और मुझे डर लगता था कि मैं वो उतना जेब में मेरे मनी है कि पैसा है क्या, इतना मैं डैशिंग उन लोगों को मैं पिला सकता हूँ क्या, उनके साथ में बैठकर मैं सिगरेट पीकर ऐसे आराम से खुला बात कर सकता हूँ क्या, शर्ट के 2 बटन निकाल कर मैं अपना वो डेरिंग दिखा सकता हूँ क्या। और मुझे मालूम नहीं कि मुझमें वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है, अंदरूनी मैं डर जाता था कि नहीं अरे भाई अपनी हालत नहीं। और कभी कभी मैं ये भी डरता था कि भाई आज का चाय तेरा पैसा, तू पैसा देना है, रोज का पॉकेट का क्यों यार तेरे लिए तो रख, तो वो मुझे बाहर कर सकते थे। तो ये भी मेरे अंदर डर था, इमेज का डर, अपनी अपने अंदर का जो खोखलापन, मैं लोगों को कैसे दिखाऊं तो मैं रईस घर से आया हूँ, मेरे पास ये है, तो उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेरे पास इतना ही नहीं है, तो ये भी डर था मेरे अंदर। ऐसे बहुत सारे डर मेरे अंदर, एक तो अपने मन के अंदर मैंने बना लिए थे, अपनी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के। मुझे याद आता है बचपन में एक ऐसा कुछ हमारे मोहल्ले में हुआ था, मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मेरी डर क्या थी। एक दिन मेरे एरिया में कुछ ऐसा हुआ था, गली के अंदर सब लड़के लोग भागो पकड़ो पकड़ो ऐसा करके चिल्लाते जा रहे थे, तो क्या हुआ करके मैं भी देखना जाना चाहता था। उतने में मेरे पीछे मेरा भाई मेरी माँ आ गई, मुझे पकड़ लिया और दबोच कर उन्होंने घर में लाके बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा के वो सब लोग देखने लगे, भागा भाग, दौड़ा दौड़। भाई ये सब देखना चाहता था मगर परिवार के बोले चुपचाप घर में चलो अंदर। और आधा पौना घंटे के बाद में जब दरवाजा खोला मैं वहीं पर गया तो देखा तो टूटी चप्पल, गिरे हुए पत्थर, इधर उधर के लोग, लकड़ियां गड़ी। मैंने देखा पूरा एरिया साफ सुनता, वो आवाज, वो भाग दौड़, वो भाग, वो नहीं कुछ नहीं। तो वहां से मैं अकेला घर जब चुपचाप आ गया तो उस वक्त मुझे मेरे घर वाले का बहुत बड़ा गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने के बाद में मैंने मेरे माँ को बोला क्या करती हो तुम्हें मेरा मेरे बारे में कुछ लगता नहीं है क्या, तुम उसको, मेरे छोटे भाई को तुम देती हो, बेचते हो कहीं भी जाने के लिए, वो कुछ भी मांगता है तो तुम उसको देती, और जब मैं मांगता हूँ तो कुछ भी पूछता हूँ तो फिर हर सवाल पूछते हो, अभी जरूरी है क्या, तुम्हारे लिए है क्या, वो नहीं चलेगा क्या। तो वो भी माँ का वो न देने का डर लगता था मुझे।
तो भी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर था, वो सुपीरियर कॉलेज नहीं था। और धीरे धीरे फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मैं अपने अंदर का जो मिडिल दर्ज है, मैं एक्सट्रीम परसेंटेज हो गया हूँ। मिले तो भाई ऊपर तक, नहीं तो नीचे तक, नहीं चाहिए मुझे। और इस वजह से मेरी जो अवस्था बचपन से ऐसे होते होते, बचपन में बोलते ना जब माँ के गोद से आया था तो मैं डर ही लेकर आया था। जन्मजात बोलते हैं ना, जन्मजात पैदाइश, पैदाइशी में डर लेकर आया था। बाहर जैसे बोलते हैं ना कि मुझे वो सिस्टर ने, ये गूंगा तो नहीं, ये बोलेगा तो वो थप्पड़ लगाया था तो मैं रोने लग गया था। हवा लग गई तो मैं ऐसा सिकुड़ कर गया था, डर लग रहा था। तो भले बोलने नहीं आता था, मगर ये तो एक्शन से जो लोग पहचानते थे। तो इस तरह से मुझे वो दूध नहीं मिलता था, या पेशाब के अंदर मुझे वो झूले में रखा है, तो जब गीला लगता तो मैं रोता था, नहीं दूध मिला तो मैं दूध दूध पानी पानी हवा हवा कर रहा था। तो बचपन से ही पैदाइशी ही मैं वो सब डर लेकर आ रहा था। अब डर ईश्वर ने क्यों दिया है मुझे, ये इंस्टिंक्ट सही है। जब मेरे अंदर, मेरे बहन के अंदर, और मेरी जो क्या बोलते ना, वो जो मराठी दाबण्याला मज्जा संस्था म्हणतो ना, यांच्यामध्ये जो एक निर्माण झालेला एक रस जो तयार होतो, एक केमिकल जब पैदा होता है, उस केमिकल का इनबैलेंसिंग जब हो जाता है तो तब मुझमें ये ऐसा हो जाता था। ये अभी पता चलता है कि ऐसा जब होता था तो मुझे इनबैलेंसिंग लगता था, मुझे डर लगता था। और डर के तो कई मायने ऐसे बहुत सारे हैं। बचपन से अपने परिवार में डर था, कहीं मैं जहां पर सो गया हूँ तो दारू पीने के बाद में मुझे हेलुसिनेशन चालू हो गया, तो वो नया डर पैदा हो गया था। कभी कभी लगता था कि यार दरवाजा अगर नहीं खुलेगा तो चाबी इधर रखी तो कहाँ गई, मैंने हाथ धोया नहीं, वो भी डर था। अरे हाथ नहीं धोया, माँ चिल्ला रही थी, अरे खाना खाने के पहले तो हाथ डरो, बाहर से घूम के आते हो या आते हो तो कई तरह के से बीमारी हो सकती है। तो ये भी मुझे डर लगता था कि ये माँ का किटकिट क्या है, हमेशा हाथ धो, ये करो वो करो। मुझे हेलुसिनेशन का याद आता है कि जब मैं बड़ा हो गया था तो मैं जिधर सोता था तो वो लगता था कि वो अपने झोपड़े का जो पंखा है उसका बेरिंग खत्म हो जाएगा, और वो पंखा वो जो है, वो जो सीलिंग है वो टूट जाके मेरे पे गिर जाएगा। इसका मुझे हेलुसिनेशन होता था। मुझे ये लगता था कि कोई मुझे पुकार रहा है, दरवाजा मेरा टक टक कर रहा है, खिड़की के अंदर आवाज दे रहा है। तो मुझे बड़ा डर लगता था, अरे देखो वो आ गए, पुलिस वाले आ गए, आग लग गई है, मेरे नाम से पुकार रहे हैं, मुझे पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, वो पत्थर मार रहे हैं। ऐसा बहुत सारे कुछ भावनाएं मेरे अंदर आती थी, इमोशन। अब ये कैसे है, तो मेरे विचारों के अंदर जिन लोगों के अंदर मैं घूमता था तो वो भी कभी कभी मुझे डराते थे, अरे भाई तू मत यार, अरे वो मत करो, वो सांप निकल जाएगा, उधर से निकलोगे, वो जंगल से जाना है। तो वो चप्पल पहनकर मैं वो जंगल से जाता था, कभी हम लोग निकलते थे गाँव में, तो वो जो पेड़ के सूखे हुए पत्ते जो, तो जब उसका आवाज आता था तो भी मुझे डर लगता था कि अरे कोई पीछे तो आ रहा है, आवाज देखो कैसा आ रहा है। ऐसे लगता था कि वो भूत का जो धून है वो कोई पीछा कर रहा है, कोई अपने पीछे पीछे आ रहा है। वहां देखो अरे नींबू पड़ा है, किसी ने टाचनी मारी है, वो कोई करनी कर रहा है मेरे पे। क्योंकि आखिरी में लाख में लोग मुझे यही बोलते थे, अब अड़ोस पड़ोस के लोग, अरे पहले तो ऐसा आदमी नहीं था, ये कितना अच्छा था, इसको बोलने के लिए पैसा देना पड़ता। हो सकता है इसको किसी ने ये लाके वो पिला दिया, या इसको किसी ने इसके ऊपर करनी कर दी, ब्लैक मैजिक किया, इसके लिए ऐसा कर रहा है। इस तरीके से भी मुझे वो डर मेरे अंदर परिस्थिति ने बना दिया था। समाज के लोगों से डर आ गया था, अपनी इमेज का। यहाँ तक कि मुझे लगता था कि मैं अपने परिवार का, भाई आप जो मेरा दरवाजे पे मेरा नाम है, ये मेरा, मैं इनका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं फैमिली हेड हूँ, उसका भी मुझे वो ये था। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाए और लोग बाहर आके ऐसा करेगा तो मेरा नेम प्लेट डालो, मेरा नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारा भाई देखो क्या है, तुम्हारी बहन देखो क्या कर रही है, तुम्हारी माँ देखो कैसी है। तो मुझे वो अपनी इमेज का भी डर लग रहा था समाज के अंदर। समाज के अंदर अगर मुझे उस वक्त लगता था कि नहीं, मैं समाज को अगर मुझे ये लोग मौका देंगे तो मैं इनको दिखा सकता हूँ
मैं इनको बता सकता हूँ जो मुझे मालूम है, जो आइडिया मेरे पास है। तो समाज बोला अरे नहीं यार तुम्हारे पास नहीं है, तो वो डर लगता था मुझे। कई बार तो ऐसा हो गया कि वो वेडिंग कार्ड शादी का होता उस पर मेरा नाम ही नहीं, और गया तो किसी ने मुझे चेयर भी नहीं बैठने दिया। तो मुझे डर लगा अगर ये समाज के अंदर ऐसा गुस्सा भी आ गया तो गुस्से के पीछे मेरा डर था। अगर इसी तरह ये लोग रहेंगे और मेरे घर में कोई सुखद या दुखद कोई बात हो गई तो अगर ये लोग नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी बहन का शादी का क्या होगा, मेरे भाई के जॉब का क्या होगा, उसकी शादी का क्या होगा। क्योंकि माँ समाज में जाती है तो वहां पर जो कुछ बातें चलती थी वो सुनता था, माँ बोलती थी, तो समाज का मुझे डर लगता था। समाज में यहाँ तक कि मैं जब जॉब में लग गया पिताजी की जगह पे, तो मैं पहले तो दारू नहीं पीता था। 5 साल तो मेरे बारे में बहुत अच्छा वहां पे उनका रेपुटेशन था। मगर धीरे धीरे जैसे एक पार्टी में मैंने थोड़ा वो ले लिया, फिर वो लोगों ने चालू हो गया, फिर कभी तो फिर बाद में धीरे 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 मेरा वो डर निकलते जाने लगा। और फिर बाद में मुझे ऑफिस के अंदर डर लगने लगा, बॉस का डर लगने लगा। एक दिन तो मेरे बॉस ने मेरे डिपार्टमेंट में जब मुझे बोला क्यों आजकल तुम डांडी बहुत मार रहे हो, तुम्हें काम के बारे में जरा भी लगता है नहीं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और उन्होंने वो सबके सामने डिपार्टमेंट के करीबन कुछ लोग थे, कुछ लेडीज भी थी, उनके सामने मुझे उन्होंने डांटा, फटकार दिया, अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे कल से तुम्हारे लिए मेमो बनाना पड़ेगा, वक्त पे आया करो, कोई तुम्हारा घरदार नहीं आ रहे क्या। वो साहब जो बोल रहे थे कि पूछो मत। तो मुझे वो एकदम ये हो गया था, गुस्सा भी आ गया था, उसके पीछे डर था कहीं मुझे वो और कुछ ट्रांसफर कर दे, कहीं और कुछ निकाल दे। और उस तरह से हो गया भी। लास्ट में जब मैं शराबी बन गया, मैं बड़ा बन गया, तो मुझे कई तरह से शोकॉज नोटिस दे दिया, मेरे को वो वारंट ये दे दिया, वार्निंग का लेटर दे दिया, शोकॉज नोटिस दे दिया। अरे क्या मुझे इतने लव लेटर दे दिए उन्होंने। और आखिरी में कहा कि अभी कल से तुम यहाँ पे मत आओ, मत कर। तो मैं गेट तक जाता था, और गेट तक जाने के बाद में मुझे पता चल गया था कि मैं ये अपने डर को निकालने के लिए जो कॉमन ढूंढ है, शराब पी लूं तो मेरा डर निकल जाता है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि मैं शराब पीने से मेरे अंदर का डर खत्म होता है, और फिर मैं 2 घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में फिर रियलिटी पे आ जाता था। अब क्या कर, तो मैं शराबी बन गया उसी की वजह से, कारण वो फीलिंग्स, वो डर, ये सच्चाई थी। और इसके लिए डर की वजह से मैंने कई कई ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे हो गए थे। मेरी जो अंदरूनी जो बात थी सब मैंने जमा करके, जैसे चावल के दुकान में अलग अलग चावल की गोली रखी रहती है, बासमती चावल, कटा चावल, ये चावल है, वो चावल, उस तरह से मेरे इनरली कॉन्शियस में बहुत सारे ऐसे डर के कुछ अलग 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 गोलियां थी। इमेज की थी, अननोन फियर की थी, सोच की थी, कल्पना की थी, भावनाओं की थी, मेरे बिहेवियर की थी। इससे जो कुछ मैंने बना के रखा था अपने अंदर, अलग अलग टाइप का फिगर था, डिप्रेशन था, बहुत सारी सेल्फ पिटी थी, बहुत सारी आत्मकरुणा थी, बहुत सारा स्ट्रेस था, बहुत सारा टेंशन था, बहुत बहुत। इन सबों को मैं कैसे फेस कर सकता हूँ। अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मेंटली तो मेरी अस्त व्यस्तता हो गई थी, मैं इनबैलेंस हो गया था, मैं शांति से बैठना नहीं होता था, अस्वस्थ होता। बोलता नहीं कि वो हमारे बिग बुक में लिखा है डॉक्टर साहब ने, रेस्टलेस, इरिटेटेड, अनकंफर्टेबल। तो मैं इस तरह से भी हो गया था। मन शरीर से तो मैं दुबला हो गया था। मैं क्या बोलता ना, दुबला पतला इतना था कि हवा से उड़ जाएगा मैं। मैंने कई साल मैंने शर्टिंग नहीं किया था, शर्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना दुबला। मुझे हमारे मोहल्ले के लड़के लोग चिढ़ाते थे, अरे सोडा का बोतल का तो कम से कम है उतना तुम्हारे जो ये बाहु है, इतना तुम्हारी टांगे इतनी पतली है, तुम इतने ये हो। तो मुझे अपने फिगर का मुझे बहुत डर लगता था कि शायद ही मुझे कोई मेरी को कोई लड़की पटे। मैंने बहुत कोशिश किया अपने लव के बारे में, और उसके बारे में मैं देखा कि मैं मेरे मन के अंदर इतना डर हो गया था। और वो डर की वजह से फिर मैं देखा कि कोई लड़की अपने को तो पसंद करने वाली नहीं, कोई अपने को तो शादी होने वाला नहीं, बाप नहीं है तो मेरी शादी कैसे होगी। और फिर मैंने क्या किया, वो सिनेमा में देखता था, पोस्टर में, मैगजीन में मैं कुछ ऐसे फोटो देखता था,
और उसी में मुझे कुछ ऐसे आदतें, गंदी आदतें लगी, इसको हस्तमैथुन बोलते हैं। तो वो हस्तमैथुन से मैं फिर धीरे धीरे, पहले तो मुझे कभी तो लगता था, बाद में तो मुझे वो आदत लगने लगी। बोलते ना कि भाई वो दूध की भी प्यास वो छाछ में बुझाते हैं, उस तरह मुझे लगने लगा। और मुझे बाद में इतना ऐसा हो गया कि पूछो मत। सुबह रात, सुबह देर, रात को, दोपहर को। और मेरा जो इतना दुबलापन मेरे में आ गया, और मुझ में अंदर ही डर पैदा, बहुत बड़ा पैदा हो गया। अरे अभी मैं तो नपुंसक बन गया हूँ, मेरा तो टेढ़ा हो गया है, और मुझे ऐसा कुछ बीमार भी हो जाएगा। इतना मुझे डर पैदा होने लगा कि अभी मेरी तो शादी भी नहीं हो, और करेगी तो मेरे को कौन पसंद करेगा, और करेगा तो भी शादी भी हो जाएगी तो पहले रात अगर मैं सुहाग दिन की रात मेरी बीवी को पूरी तरह से अगर मैं नहीं दे पाऊंगा साथ संगत, तो वो क्या समझेंगे, ये तो नहीं, ये है नपुंसक। ऐसे कई कई मेरे अंदर भावनाएं आने लगी, विचार आने लगे, डर के अलग 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 मेरे अंदर रहेगी। तो मैं हर बार मेरी बीवी की आंखों के अंदर आंखें डाल के देखता था, कहीं उसका बाहर तो कोई झंझट तो नहीं, कहीं वो जो शादी करके वो जहां से आ गए, कहीं उसके मोहल्ले में तो उसका ये नहीं, ये शक, ये भी डर, यह भी शक था, ये भी डर था, क्योंकि उसका कोई पुराना वहां पर तो कोई नहीं। यहाँ तक कि मुझे जो पहला बच्चा हो गया, 73 में मेरी शादी हो गई, 75 में मेरा बच्चा हो गया, तो मुझे वो डर लगने लगा कि वो लड़का, जब मैंने देखा कि वो थोड़ा सा सांवला रंग का है, मैं बीवी तो बहुत गोरी है, तो शायद ये मेरा है या और किसी, ये सांवला का है। वो कलर पे मैं वो डर लगने लगा था, मैं स्वीकार करना नहीं चाहता था। या वैसा कई कई ऐसे हो गए थे जब मैं, वो हस्टमाइजिंग से मुझे इतना इतना परेशान कर दिया था, बहुत बहुत। उसकी वजह से मैं दिन रात शराब पीने लगा। मुझे यहाँ तक कि रेड लाइट में जाता था तो 2-3 टाइम ऐसा कुछ हो गया कि करने के पहले ही मेरा लीकेज हो गया। तो वो लोग बोला, अरे काय को तुम आता है, खुद को परेशान, तुम खुद को भी है और हमको भी। मुझे वो डर लगता था, वो अपने अपने पुरुषार्थ का। तो ऐसे बहुत सारे डर लेकर मैं जी रहा था, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भावनिक, मतलब काल्पनिक, इमेजिन, अननोन, बहुत सारे डर के थे। यहाँ तक कि हमारे कंपनी में कोई सभी नाश्ता लेकर जब वड़ा वाला आता था, तो वो लोग पूछते थे, भाई नाश्ते में क्या है सुबह, वो वड़ा है करके बोलता था, मुझे लगता था बेवड़ा है करके बोला। मैं इतना मुझे डर लगता था, इतना मैंने अपने अंदर वो सिलाई का वो ढांचा लगा दिया पुरानी डर को लेकर। मैं, मुझे याद है कि मैं, हमारे गांव के बच्चे जब मैं छोटा था, हम लोग नहाने जाते थे बावड़ी में, कुएं में, वो लोग धड़ाधड़ खुद ही मारते थे, मुझे डर लगता था, अरे मैं मर जाऊंगा, नीचे आऊंगा। मैं, नहीं 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 बाबा नहीं, मुझे आज तक वो तैरना नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे पुराने लोग बोलते थे, अरे तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो। तो मुझे ये बड़ाईपन का बड़ा ही शौक था। हमारे जो 12/12 में लिखा है लास्ट में, तो नेतृत्व और वो क्या बोलते हैं बड़ेपन की वो जो ये थी, और हमारे जो 7 घातक पाप है, जिसमें मैं देखा कि मेरी जो डर है, वो जो चौथा कदम में बताता है कि मैं, वो डर और भी अपने अंदर, मेरे अंदर कैसे खोखलापन निर्माण करता था कि ये जो मेरा जो इंस्टिंक्ट है, वो अंदर से मेरे को किस तरह से डर के काम करता था, मेरे से काम करवा के लेता था, मेरे शरीर से, मेरे मन से, कि कल तुम्हारे को उतना मिलेगा ही नहीं, तुम्हारे लिए कोई बचेगा ही नहीं। ये सब कुछ करते 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 जब मैं अल्कोहलिकनेस में आ गया, फिर मैं पहले स्टेप में देखा कि मेरा डर ने मेरी किस तरह से वाट लगा दी है, और डर जाने के लिए मैं शराब का सहारा कैसे ले रहा हूँ, और शराब के सामने मैं कितना भादबल हो गया। फिर मैंने सेकंड स्टेप में देखा कि अभी इससे बाहर निकलने के लिए मुझे इस प्रोग्राम का, इस बिग बुक का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे, जो पहले मेरे से अनुभव से आए थे, उन्होंने मुझे बताया
यू टेक द बिग बुक एंड टेक द स्टेप्स। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं शक्तिहीन हूँ और मुझे वो शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति केवल अल्कोहलिक से जो बिग बुक बताता है हमारा, वो ये डायग्नोस्टिक करके वो जो चैप्टर उसमें लिखा है, ये शक्ति मुझे ये किताब जो है जिसके लिए मुझे वहां से मिल सकती है। अल्कोहलिक में मैं हूँ, पहले तो मेरा वो यहाँ वहीं पर तो बोलते नहीं कि जो एक अपने बिग बुक में चैप्टर 5वां है, मुझे बहुत बड़ा वो पहली लाइन आती है चैप्टर 5वां में, बोलते हाउ इट वर्क्स में लिखा है, बियरली से हैव सीन अ पर्सन थॉरली फॉलोड आवर पाथ। मराठी में बोलते ना की आमच्या मार्गाने जे लोक गेलेले आहेत त्यांना क्वचित क्वचित अपयश, निष्ठापूर्वक उसके पहले एक शब्द है निष्ठा। क्या मेरा ये निष्ठा, मेरा ये विश्वास, मेरी ये श्रद्धा है क्या? और फिर मैंने देखा कि भाई मेरे डर की वजह से मैं जब ये काम करने लगा, चालू हो गया, तो मैं अपने उन पुराने लोगों पर मैंने भरोसा किया, अपने ए पे भरोसा किया, अपने क्लासरूम पे भरोसा किया। उन्होंने मुझे धीरे 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 मेरे अंदर जो डर थे, प्रोपोर्शनल जो नेतृत्व का, पूरा लीडरशिप का, अपने बारे में, पैसे का जो डर था, तो अल्कोहलिक में धीरे धीरे वो मेरे ग्रुप थेरेपी में मेरे जो काम करते करते उन्होंने संभालते लेते लेते ये डर मेरे से कम करते करते दिया। ये मेरी जो विवेचना थी, जो मेरा डिप्रेशन था, जो मेरा सेल्फ पिटी था, मैं बेचारापन था, वो धीरे धीरे उन्होंने मेरे से आकर अलग कर दिया। ये मेरा बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली मेरे को ये फेलोशिप ने काम मेरे पे करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो अपने बोलते ना कि जो कमिटी होती, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो मैं अपनी जिम्मेदारी क्या है मेरे क्लास के प्रति, तो वो होमवर्क क्या होता है, होम ग्रुप, वहां पर मेरे ग्रुप के बारे में मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो उसके भी मुझे वो डर से दूर रहने के लिए फायदा हो गया। धीरे धीरे मैं आने लगा। तो थर्ड स्टेप में मुझे याद आता है कि भाई मैंने जो डर के वजह से जो मैंने कुछ हाथ से कांड करके रखे हुए, सेल्फ फील एंड राइट, मेरे जो सेल्फ फील में अंदर जो डर था, तो तभी जब मैंने वो लिखना चालू कर दिया थर्ड स्टेप में, तो ईश्वर के हवाले मैंने जब वो बताया कि थर्ड स्टेप में बोला कि नाउ यू आर द माई फादर, आप ही सब कुछ हो, मेरे मालिक हो, आप मेरे डायरेक्टर हो। और मैं जब उनको वो प्रार्थना थर्ड स्टेप का प्रार्थना करके मैं मेरे सेल्फ फील से मेरे अंदर की जो कुछ वो निकाल दो, मेरे अंदर जो आत्म करुणा की भावना है, जो कुछ है, मैं तुम्हारे पैरों के पास मैं गिड़गिड़े रहना चाहता हूँ। तब वो उसने बहुत बड़ा वो प्रॉमिसेस दिया है थर्ड स्टेप में, आमच्या आजची उद्याची पैशाची आणि माणसाची भीती निघून गई, दैट वाज द प्रॉमिस थर्ड स्टेप का। मैंने ईश्वर के सामने अपने आप को हवाले कर दिया, और वो जो डायरेक्शन है बोलते ना, वो जीवन है ना, एक्शन, एक्शन विदाउट, वो क्या बोलते हैं ना कि फेथ विदाउट एक्शन, ये है कृतिश्वर श्रद्धा मृत्यु। और उसके लिए जब मैंने फोर्थ स्टेप लिखना चालू कर दिया, तो उसके अंदर देखा जो पहला फर्स्ट था, मेरी सोशल इंस्टिंक्ट जो है, समाज के अंदर जो मेरा अस्तित्व है, उसके पीछे भी मेरा डर था, मेरे अहंकार के पीछे जो लोग मेरे आड़ आए थे, मेरे प्रेस्टीज के, मेरे जो सेल्फ स्टीम है, मेरा मेरा आत्मसम्मान है, तो उसमें मेरा डर था उसके पीछे। और उसके बाद में इनसिक्योरिटी की भावना की जो मैंने सेकंड जो लिखा पार्ट, तो मेरी इनसिक्योरिटी कितनी किसके बारे में थी, पशु के बारे में, जानवर के बारे में, किस बात का डर था मुझे, लिफ्ट का, लिफ्ट में अकेले कभी कभी हॉस्पिटल में जाता था, तो मुझे वो बीमारी से भी डर लगता था, और कभी कभी मैं लिफ्ट से इधर जाना है, वो एक्सरे निकालने के लिए जब वो खड़े करते थे तो डर लगता था। क्या किस बात का मुझे डर लगता था, यहाँ तक ऊंचाई, जब मैं अभी भी मैं कभी वो हमारे बचपन में वो झूला आता था, वो झूले में जब वो ऊपर जाता था, तो या तो मैं कभी देखता हूँ कहीं पे फेस्टिवल में, कहीं जत्रा में मैं देखता हूँ, तो वो जो झूले होते हैं भाई, इधर से उधर से इधर, नीचे ऊपर, इतना बड़ा, मैं अभी तक बैठा नहीं डर के बारे। मैं यहाँ तक कि मैं जब कभी बिल्डिंग के टेरिस पे जाता हूँ और नीचे झांक के देखता हूँ, तो अरे बाप रे,
या लोकल में मैं देखता हूँ जब गर्दी हो जाती है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो भी मुझे डर लगता है कि मेरी सांस रुक जाएगी। ऐसा 2-3 बार मेरा हुआ था। तो ये पैनिक अटैक भी मुझे कभी कभी ऐसा डरा देता है कि अरे बाप रे, मैं क्या कर सकता। और मैं अल्कोहलिक में आने के बाद में धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मैं अपने जो ढोंगी था, बड़प्पन था, मेरे अंदर वो लीडरशिप का जो भावनाएं थी कि मैं बता सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, ये सब भावनाएं जब मैंने निकाल कर जब मैंने उसके ऊपर देखा कि जो डर के अंदर बोलते हैं ना, श्रद्धा, फेथ, जो मुझसे नहीं बनती है बात, वो ईश्वर से बात बनती है। द थिंग इज नॉट पॉसिबल विद द मैन, पॉसिबल विद द गॉड। अगर मुझे समाज के अंदर जो चलना है, रहना है, तो उनके साथ में उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। ना उनके ऊपर हूँ ना उनके नीचे हूँ, उनके साथ में हूँ। उनकी सेवा करते करते जो मुझे मिला है अल्कोहलिक में आने के बाद में, ये मेरे भाइयों ने मुझे सिखाया। उनके साथ में रहना है, अलग अलग तरीके से उन्होंने जो काम दिया है, जो अपने सेक्रेटरीशिप में देखते हैं, वी आर द ट्रस्टेड सर्वेंट, जो मुझ पर भरोसा किया है, समानता दी है, इक्वालिटी दी है, और वो करते करते मुझ में वो श्रद्धा आने लगी। यहाँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ तो मेरे साथ में ग्रुप। और फिर उसमें काम करते करते मुझे लगा, अरे मेरा पनिशमेंट करने वाला भगवान नहीं, तो भगवान तो मेरा तो सहारा है, मेरी शक्ति है। ये श्रद्धा मेरे में आए। श्रद्धा मैंने देखा कि ईश्वर में कैसा है। तब आज तक जो ये दुनिया बदलती है, सुबह रुकी नहीं है, दोपहर रुकी नहीं है, शाम रुकी नहीं है, रात रुकी नहीं है, एवरीथिंग इज चेंज, टेकिंग ए प्लेस, न्यू चेंजेस आते हैं, परिवर्तन। या आसमान से बारिश आती है, कौन से टाकी का पानी है, कौन से नल का पानी है, वो ईश्वर ही जानता है। ये बहुत बड़ा तूफान आता है, कौन से फैन की हवा है, ईश्वर ही जानता है। ये इतना बड़ा समंदर है, वो उसका पानी कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है। ये कौन से इसका ये है। तो ये सब कौन करता है? इतना बड़ा शक्तिशाली ईश्वर। मैंने देखा कि कुछ ऐसा बीच में, मैं जब अल्कोहलिक्स में आता हूँ, अरे कुछ लोग ऐसे मैंने देखा, सातों पीढ़िया बैठकर पैसा ये वो सब खा सकते। मैंने देखा कि अरे वो कुछ दिन के अंदर कल्टी हो गए, वो पैसा देखने के लिए रहे नहीं, वो शक्तिशाली लगते थे भाई, उनके पीछे देखो। अरे मैंने तो देखा कि भाई कुछ ऐसे भी लोग थे मेरे इधर, उसको ठोक ठोक के बाहर लोगों ने निकाल दिया। लगता था कि बहुत बड़ा वो ताकतवर है, पैसे वाला है, बड़ा धनिक है। मैं सोचता था कि इतना बड़ा भाई आदमी है, वो बड़ा, अरे आदमी वो आधा घंटे 10 मिनट में वो टॉयलेट से बाहर नहीं आया तो उसको तोड़ के बाहर निकाल। तो उसके काय का बड़ापन, उसकी काय की शक्ति, काय का पैसा। तो पैसा भी एक शक्ति है। तो मैं समझता था ये बड़े शक्तिवान है। मैंने देखा कि नहीं भाई, ईश्वर की शक्ति अपार है, वो आज तक उसको कोई नहीं कर सका। तो उसके अंडर रहकर मुझे काम करने का आप लोगों ने मौका दिया। उसके सबसे छत्र छाया में ईश्वर की मर्जी से, अभी हम लोग प्रार्थना करते हुए बोले ना, ईश्वर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा। तो वो करते करते मुझे पता चला कि मैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी काम की जगह, मैं जब वो काम करने लगा तो धीरे धीरे लोगों ने मुझ पर थोड़ा विश्वास देना, श्रद्धा करना। घर में भी मुझे फिर वापस जो मेरा स्थान गया था, 10 पैसा मुझे देते नहीं थे, फिर मुझे वो धीरे धीरे देने लगे। आप पूछते नहीं थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो घर की जो जिम्मेदारी थी वो मुझे धीरे धीरे देने लगे। पहले मैं फिर बोल रहा है मेरे का, मेरा थोड़ी काम है। तो आज मैं वो समझता नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरे बच्चों में बैठकर जब मैं बैठता हूँ खाना खाने के लिए, परिवार के अंदर सब बाहर निकलते हैं शादी के लिए, तो लोग पूछते रहे किसका, तुम्हारा परिवार है क्या, बड़ा है? तो वो सुनता हूँ तो जरा अच्छा लगता है। पहले तो समझते थे कि मेरे वजह से परिवार है, अब नहीं है, मैं उनकी वजह से समाज के अंदर भी जाता हूँ तो अरे ऐसा ऐसा है। तो आज समाज भी मुझे स्वीकारता है। समाज के अंदर कोई सुख है, कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई इसमें, तो मुझे बुलाते हैं। अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार शादी ब्याह में मुझे बुलाते हैं, या कोई मेरे समाज के अंदर कोई काम छोटा मोटा करने का होगा तो मैं उनके अंदर हिस्सा लेता हूँ। भाई मैं कर सकता हूँ। लोग मुझे देते हैं, अरे नहीं अशोक भाई, अब तुम थोड़ा ये बिल्डिंग का काम नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम है, रिन्यूएशन का काम है, तो आप थोड़ा सेक्रेटरी बनो, आप थोड़ा, आपका पहचान है तो आप जरा उनको जाके मिलिए। अब हमारा ग्रुप के लिए स्कूल के अंदर, टीचरों के अंदर, वार्ड के अंदर जाके काम करना है, अवेयरनेस के लिए हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर से बात करना है, सीपीसी का काम करना है, कई बाजू में लोकल डॉक्टर है उनको जाके मिलना है। ये काम मुझे अल्कोहलिक्स ने दिया, तो मेरा डर धीरे धीरे निकल गया, पर्सनैलिटी का डर निकल गया, मगर यहाँ पर आ गया
तो मैं लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूँ? जो मुझे मिला है मैं लोगों तक कैसे दे सकता हूँ, जिसमें मेरा कोई भावना, कोई मेरी इच्छा, कोई मेरा बड़प्पन, कोई मेरी महत्वाकांक्षा, कोई मुझे उसमें मिलेगा लाभ, कोई नहीं। मैं इतना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह मेरे को लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने मुझे जीवन के लिए रास्ता दिखा दिया, तो मैं जो आज भी जो भटक गए हैं, आज भी जो तरस रहे हैं, उनको मैं ये मैसेज कैसे उन तक पहुंचे। जहाँ तक लोगों ने, आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, अभी बता रहे थे सुनील कि मैं सपने में मैंने सोचा नहीं था कि मैं अल्कोहलिक्स के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की होता है, बीओटी, मैं तो डेलीगेट बन गया था 2002 में। अब मैं अपने एरिया के लिए, अपने समाज, अपने ग्रुप के लिए क्या चेंज होना चाहिए। फिर बाद में जब मैं नेशनल लेवल पे डेलीगेट बन के आ गया, तो आज हमारे जीओसओ को क्या जरूरत है, लिटरेचर किस तरह से होना चाहिए, हमारा जीओसओ ऑफिस कहाँ तक काम करता है, तो उनका हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है कि ये जो हमें संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए भाई हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे जाता है, लिटरेचर से पैसा आता है, पर्सनल कंट्रीब्यूशन हो, ग्रुप का कंट्रीब्यूशन हो, ताकि हमारे जीवों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग, क्योंकि इंडिया ऐसा देश, भारत में हर भाषा है, हर प्रांत, पारंपरिक धार्मिकता अलग अलग है। उनके हर लैंग्वेज में, अब भारत के अंदर हम लोग ने बिग बुक, पैम्पलेट ट्रांसलेट कर दिए, कितनी भाषा हो। तो ये काम करने लगे। अभी मैं वो अपने रीजन के लिए नहीं, अब मैं नेशनल लेवल पे मैं काम कर रहा था। फिर मैं ट्रस्टी बन गया, तो उसमें जो निर्णय लिया जाता था कॉन्फ्रेंस में, या कॉन्फ्रेंस से जो निर्णय आते थे अलग अलग पूरे इंडिया से, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते, 56 कंट्रीज में जाके उसका मैसेज स्प्रेड हो गया था। उसके लिए जो हम लोग ने जो रचना बनाए थे, कि छोटे ग्रुप से लेकर एक मेंबर से लेके हर एक ने कैसे कैसे उसके लिए आईजीआर, उसके लिए कैसे मैसेज आए, उसके लिए फाइनेंशियल कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसका फॉलोअप कैसे किया जाए, वो सब एज पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो थे, कॉन्फ्रेंस थे, ये सब करने का मुझे मौका भी दिया आप लोगों ने। कितना बड़ा, अरे कहाँ से मैं कहा था, डर के मारे मैं जीने वाला आदमी आज आप लोगों के साथ में आता हूँ, कहाँ पर हो, चाहे बम्बई हो, नागपुर हो, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे कोकन हो, आज मैं अकेला इस उम्र में भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो मुझे दिया है ईश्वर ने, मुझ पर जो मौका दिया है, संदेशा दिया है, सदिच्छा दिया है, उसका आशीर्वाद मेरे में है। तो मैं उसके लिए आज मैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए आप लोगों के साथ में रहता हूँ। और ये ईश्वर का ग्रेस है, ये कृपा है, ये कृपा मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, यही मेरा ये है संदेशा, यही मेरे ये बोलते ना स्पिरिचुअलिटी जब मुझे आप लोगों ने दिया है, कि ईश्वर के इसमें मैं भी एक उनका एक बनाया हुआ मुझ पर कृपा है। और वो कृपा के अंदर रहकर, वो छाया छत्र के अंदर रहकर मैं आप लोगों तक, आज कोई नया भाई आया होगा, कोई ऐसे डर के मारे, तो भाई उसे शराब पीकर, ये शराब की बीमारी से रहकर उससे बाहर आने के बाद में ये स्टेप्स वर्क करेंगे। एक स्पॉन्सर अच्छा हो, तो छठवा सातवा में हम लोग जब बोलते नहीं, छठवा में हम लोग अपने स्वभाव दोष को निकालते हैं, पांचवे में हम अपने स्पॉन्सर से डर निकालते हैं बहुत बड़ा, कि आप क्या करें, कैसे रहे, क्या करें। तो स्पॉन्सर हमें गाइड करता है, हमें बोलते हैं ना कि गुड ऑफ डायरेक्शन, गुड ऑर्डर डायरेक्शन में हमको दिखाता है कि हम उन्होंने क्या किया। तो पहले उन्होंने किया तो वो उनका डर निकाल के फिर हमको बताते थे कि हमने किस तरह से किया। तो डर से बाहर आने के लिए भाई ये श्रद्धा की बहुत बड़ी हमको, ये श्रद्धा और विश्वास हमको अल्कोहलिकल्स ने दिया है। आज शास्त्रों में बताते ना कि ये ईश्वर मेरे अंदर जो सदगुण है, दुर्गुण है, उसको आप दूर करके बोले हम्बली आस्क टू गॉड रिमूव ऑल शॉर्टकमिंग्स। मेरे छोटे छोटे जो विकार है, डर के है, डर के वजह से डिप्रेशन है, सेल्फ पिटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत सारी चिंता है, बहुत सारे ये कुछ, अभी भी लगता है कि अभी ये मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, अभी मैं ऐसा नहीं हो जाएगा, मेरे को वैसा हो जाएगा। पर मैंने वो हंसते हंसते मैं देखता हूँ कि भाई एक दिन तो जाना है, अब अपना स्टेशन नजीक आ गया, तो भाई अपने बैगेज मैंने लेके रेडी करके रखे हुए हैं। अब कोई ऐसा नहीं कि भाई मेरी इच्छा है, मेरा वो है, ये नहीं वो नहीं। अरे अब जो मिलता है, मेरी अभी मैं नाश्ता करने के लिए जब बैठता हूँ सुबह, तो वो नाश्ता जब आता है तो कितने किसानों ने कितने तकलीफ में, बारिश में, धूप में, परेशानी में, उन्होंने वो पकाकर मेरे सामने मेरा ईश्वर मेरे को दे देता है।
वक्त मुझे खाना मिलता है दोपहर का, रात का। तो मैं ईश्वर का आभार मानता हूँ कि जिन जिन का इस पर हाथ लगा है, जिन्होंने इसके ऊपर कष्ट किए, वो मेरे तक ला के रखा। उस ईश्वर का, परमात्मा का मैं बहुत बहुत आभारी। आज ये डर से लगता है कि नहीं भाई, ये मेरा डर है, मेरा ईश्वर देख लेता। मेरा डर मेरी प्रतिष्ठा थी, मेरा डर था मेरा लीडरशिप था, मेरा डर था मेरा ढोंगेपन था, मेरा ये डर सब अभी मैं उससे दूर रहना चाहता। मैं एक नॉर्मल आदमी बनकर ईश्वर की चरणों में रहकर जो मुझे मिला है आप लोगों तक देने के लिए, मैं उसका कोशिश करता हूँ। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ जो आपने मुझे दिया है, जो 11 स्टेप में बताया। जैसे कि 8वां 9वां मैंने वो तो किया है, लिस्ट बनाया था, मुझे डर किस बात का है, किस किस चीज का डर है, किसका किसका डर है, और मैंने लिखा, अपने स्पॉन्सर को बताया। तो क्यों डर था मेरे अंदर, इमेज का था, प्रेस्टीज का था, फिजिकली था, मेंटली था। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे भी डर थे जो मैंने पाल के रखे थे। वो 8वां कदम में मैंने लिखा वो सब, किस किस डर, कैसे कैसे डर, उसकी वजह से मैंने क्या क्या किया। तो वो सब मैंने धीरे धीरे करके उसके अमेंड्स में मैंने किए। एक डर था, मैं अभी कल ही मैंने वो लक्की साहब से कल उनके पास गया था, एक ऐसा नागपुर में मेरे से एक हादसा हो गया था। तो मन में वो रुक रुक थी, अरे क्या करूं यार ऐसा। मैंने उसी वक्त उसका अमेंड किया था। पर मेरे मन में तो ऐसा कोई भावना नहीं, मगर अगर आपको कुछ मदद कर सकता हूँ, मेरी वजह से अगर आपकी अस्वस्थता दूर हो सकती है, मेरी वजह से अगर आपका जो अंदर जो जो उलझन चल रही है, जो अस्वस्थता अब हो रही है, अगर मेरे वजह से अगर आप उसको आप थोड़ा खुद उसको मैं कुछ हेल्प कर सकता, तो वो थोड़ा गलत फहमी था। मैंने कल वो लकी से भी शेयर किया। कल उनका रिवाइवल ग्रुप में मैं गया था, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं मदद लेता हूँ। आज भी मैं अपने आप को अलग, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं देखता हूँ। यहाँ तक कि मैं सुधीर भाई को भी जब मैं बात करता, अभी जब उनका जो परिस्थिति देखता, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ईश्वर जल्द से जल्द उनको अच्छी करे। वो मीटिंग में आए, हमारे से उनसे बातें चीते हुए, कई लोगों वो अच्छी तरह से लिटरेचर जानते, लिटरेचर पर उनका बहुत बड़ा कमांड, बहुत अच्छा उनका ट्रस्ट का जो ये है शेयरिंग्स होता है, मैं बहुत बहुत मोहित हो जाता। तो हमारे विजय भाई है, हमारे ये संदीप भाई है, हमारे दिनेश भाई है। मैं आपके बिगड़ में अधूरा हूँ यार, अधूरा हूँ। बस आता ही रहता हूँ, आपके साथ में रहता हूँ। तो ईश्वर का छाया छत्र भी रहता है, और आपने जो मौका देते हैं, तो वो मौका मैं इन हाथों से जो मुझे दिया आप लोगों ने, मैं वो दूसरे को जो अभी भी परेशानी में है, तकलीफ में, अभी भी दुख में है, अभी भी डिप्रेशन और कई कई के मानसिक बीमारी में है, फिजिकल प्रॉब्लम में है, कई और डर में है, डर के तो कई प्रकार मैंने बताए। आज तो मैंने शॉर्टकट में बहुत सारे ऐसे ऊपरी ऊपरी बताए। मैंने एक अच्छा पूरा उसके ऊपर एक अपना 4 स्टेप में लिखा है, हाउ टू बच, डर का सामना कैसे करे, डर किस किस प्रकार का है। बचपन से मैंने उसको किस तरह से वो धागे को मैंने ढूंढा है अपने अंदर। मैंने कोशिश किया ऊपरी ऊपरी थोड़ा सा बताने का कोशिश किया। आज फिर मैं पाइनर वुड का बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर कोई छोटे मोटे सवाल होगा तो जरूर हम लोग उसको एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। आप लोग ने समय निकाल कर मुझे बोलने का मौका दिया, और अपने मन को हल्का करने के लिए मैंने जो कुछ शेयर किया है, हो सकता है उसमें कुछ गलती होगी, मैंने आपको सब्जेक्ट को न्याय नहीं दिया होगा, फिर भी मैं आपका हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया। गुड नाइट, थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू पाइनर ग्रुप। ओके। मैं यहाँ पर रुका हूँ, मैंने एंड किया है सुधीर भाई। हेलो, 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 संदीप, दिनेश भाई। हेलो। हाँ, थैंक यू अशोक भाई, आएंगे कोई ना कोई आएंगे, आएंगे कोई ना कोई।
वो रिकॉर्डिंग बंद और कीजिएगा। हाँ, और रिकॉर्डिंग में होश में नहीं हूँ ना, इसलिए हाँ, अगर संदीप है ना, हाँ, आप तो होश में हो ना अशोक भाई, बंद कर दो ना फिर ये अपनी रिकॉर्डिंग। ना मेरे पास वो कैसा बंद करने का। ये ऊपर में जो रिकॉर्ड करके चल रहा है ना, उसको ऑफ कर हाँ, दीजिए। ऊपर में आर इशू दिखता है ना।